सुहेल साहब ये बताइएगा कि साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फराह गोगी जो बड़ी खबरों में रही हैं और उनके हवाले से जो ये इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं और फिर उनके एसेट्स के हवाले से जो चीजें सामने आई हैं, इनकी डिटेल्स क्या हैं? कि बुनियादी तौर पर देखेंगे 2018 में ही ये नेक्सस तो मंजर-ए-आम पर आ चुका था, लेकिन उसके बाद हैरान कुन तौर के ऊपर किसी ने इस जानिब तवज्जो नहीं दी गई और अल्टीमेटली जो फरद शहजादी हैं और उनके असासों में मुसलसल इजाफा होता रहा। नैब FIA समेत रेलिवेंट जो इदारे हैं उन्होंने इस तहकीकात का सिलसिला शुरू किया, तो अब पता चला है कि फरद शहजादी उनके असासों में 2017 से 2020 तक 4,520 मिलियन यानी 4 अरब 52 करोड़ रुपए का हैरत अंगेज इजाफा हुआ है। और इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं बल्कि कुछ ऐसे उनके सासे हैं जो कि उनकी मलकियत ही हैं लेकिन उन्हें अभी डिक्लेयर भी नहीं किए थे, जिनकी मालियत 3 अरब 82 करोड़ रुपए है। और जो सिर्फ 3 सालों में उनकी जो डिक्लेयर्ड असासे हैं उसमें 420% का इजाफा हुआ। और इसके साथ साथ जो उनके दीगर उनके जाती उनकी रिश्तेदार हैं उनके साथे इसके अलावा हैं, जिसके ऊपर ये भी बात इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि बहुत से साथे जो उन्होंने मुख्तलिफ रिश्तेदारों के नाम पर बनाए हैं उनके रिश्तेदारों के सासों में जो फौरी इजाफा हुआ उसको सेपरेटली टेकअप किया जाएगा। नैब अगरचे के एक केस के अंदर उनको तलब कर चुका है, इससे पहले भी वो बैरून मुल्क हैं। जैसे यहाँ पर गवर्नमेंट खत्म हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो वो बैरून मुल्क चली गई थी, उसके बाद वापस नहीं आई और इस वक्त तो एक यूरोपियन मुल्क में मुकीम है। और लेकिन नैब इसकी तहकीकात कर रहे हैं और आने वाले दिनों में FIA को भी इसके अंदर इंगेज किया जाएगा कि इन मामलात की मजीद तहकीकात करे। और नैब ने अब एक मरतबा फिर इनको 13 नवंबर को तलब भी किया जबकि उनके यहाँ अपेयर होने का कोई इम्कान नहीं है। इसके साथ सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी फराह गोगी से मुतल्लिक रिकॉर्ड हासिल किया गया जिसमें उनकी तकरीबन 7 कंपनियां सामने आई हैं। और इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं बल्कि जो एक प्रॉपर्टी टाइकून है बहरी टाउन से मुतल्लिका जो एक डील थी जो कि 190 बिलियन पाउंड का मामला था नेशनल क्राइम एजेंसी से, उस मामले के अंदर भी कुछ ऐसे दस्तावेजी सबूत हासिल किए गए हैं कि जब उसकी सेटलमेंट करवाई गई और वो रकम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जमा करवाई गई, गलत तरीके से सेटलमेंट हुई, उस दौरान भी उन्होंने 240 कनाल की जो जमीन है वो इस बहरी टाउन ग्रुप से उन्होंने हासिल की। तो इस मामले की भी तहकीकात का सिलसिला जारी है और मुबैना तौर के ऊपर इस चीज को एस्टेब्लिश किया गया तहकीकाती एजेंसी की जानिब से कि ये रकम बतौर ये जो अराजी है 240 कनाल की कीमती जमीन है और ये फ्रंट पर्सन थी फराह गोगी, इसको बतौर एक इंसेंटिव या एक रिश्वत के तौर के ऊपर दी गई। इस बुनियाद के ऊपर इसकी तहकीकात का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। इसके साथ साथ 2018 में चेयरमैन PTI और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के से एक एमनेस्टी स्कीम जारी करवाई गई थी जिसका बाद में खुद भी वो कहते थे कि मुझसे गलत तरीके से टैक्स एमनेस्टी स्कीम हासिल करवाई गई। उसके अंदर भी जो मुख्तलिफ शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं तो पता चला कि उसके अंदर भी फराह गोगी का बहुत कलीदी किरदार था और उन्होंने खुद भी इस टैक्स एमनेस्टी स्कीम से भरपूर फायदा उठाया और उन्होंने 48 करोड़ 90 लाख रुपए से जायद का काला धन उन्होंने इसको वाइट किया। और इल्जामात ये हैं कि ये 48 करोड़ 90 लाख रुपए उन्होंने पंजाब के अंदर जब वजीर आला पंजाब थे उस्मान गुजार, उस दौर के अंदर बात हर शख्स के ज़ुबान ज़द-ए-आम थी कि ट्रांसफर पोस्टिंग के ऊपर पंजाब में भारी रकम चलती है। तो ये जो रकम है सब जाहिर ये की जा रही है कि मुख्तलिफ सरकारी ठेकों और ट्रांसफर पोस्टिंग के नतीजे में ये रकम जो हासिल की जाती थी उसको बाद में रेगुलराइज करवाया गया। इसके साथ साथ इसके अंदर और भी बहुत से लोगों को इसके अंदर इस करप्शन की तहकीकात में शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। और इसके साथ साथ भावलपुर और गुजरांवाला में ज़रई ज़मीन खरीदी गई, इस्लामाबाद और लाहौर में रिहायशी और कमर्शियल जायदादें खरीदी गई और चक्री में 200 कनाल ज़रई ज़मीन भी इसमें शामिल है। और ये तमाम जायदादें ऐसी हैं जो कि उनकी मलकियत में हैं लेकिन अभी तक उन्होंने डिक्लेयर नहीं की थी अपने टैक्स रिटर्न में। और इसके साथ साथ जो मजीद तहकीकात का सिलसिला जारी है उसके अंदर भी ये बात सामने आ रही है कि उन्होंने बैरून मुल्क भी बरतानिया में एक जाली डॉक्टर गोल्ड स्टार यूरो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बतौर डायरेक्टर काम किया। और उसके बाद ये जो गोल्ड स्टार यूरो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है एक शेल कंपनी के तौर के ऊपर मंजर-ए-आम पर आई। 1 फरवरी 2022 को इस कंपनी को तहलील किया गया था जबकि 11 फरवरी 2022 को मोनिका प्राइवेट लिमिटेड का क्याम अमल में लाया गया। तो इस सारे मामलात की भी तहकीकात की जा रही हैं। और इसके साथ साथ इस बात मुख्तलिफ बैंक से जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जरिए से रिकॉर्ड हासिल किया गया है 2019 से 2021 तक के दौरान मुख्तलिफ जो बैंक अकाउंट थे फराह गोगी के, उनके बैंक अकाउंट्स की तादाद और उसके अंदर जो उनका डिपॉजिट था वो मुसलसल उसमें इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 42 करोड़ 60 लाख रुपए का एक भारी सरमाया सिर्फ एक बैंक अकाउंट में
2018 से 2022 तक की 47 मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन के जरिए से डिपॉजिट करवाया गया। इसकी तमाम तर तफसीलात भी मुतलका इदारों ने हासिल कर ली हैं। इसके अलावा फराह गोगी, एहसन जमील गुज्जर और उनके पार्टनर्स के मुल्क भर में 102 बैंक अकाउंट्स इस वक्त तक सामने आ चुके हैं और इनकी कुल मालियत 14.5 रुपए बताई गई है। और ये जो कहा ही जा रहा है कि जो सारे जितने लोग इस सारे काम कर रहे थे, इसके अंदर फ्रंट पर्सन का जो रोल प्ले कर रही थी चेयरमैन पीटीआई साबिक वज़ीर आज़म की, वो फराह गोगी थी। इसके साथ साथ दस्तावेजी और दीगर को टेक्निकल ऐसे एविडेंस भी इकट्ठे किए गए हैं जिसके अंदर उनके साथों की तफसील और किस गलत तरीके से जो उन्होंने रकम इकट्ठी की वो सारी चीजें उससे लिंक हो रही हैं। तो अब नैब और एफआईए को ये टास्क दिया जा चुका है, तो इन सारे मामलात की तहकीकात करेंगी जिसके शवाहिद अब तक इकट्ठे किए जा चुके हैं।